किसी शहर में चार दोस्त रहते थे। रोहन, सोहन, दीपक और विवेक। चारों पढ़े लिखे और एजुकेटेड थे और चारों के चारों एक अच्छी कंपनी में जॉब करते थे। एक दिन उनकी छुट्टी का दिन था। चारों बैठे आपस में बातें कर रहे थे। तभी बातों बातों में रोहन बोला, यार आज तो छुट्टी का दिन है, क्यों ना हम कहीं बाहर घूमने चले। वैसे भी कितने दिनों से हम कहीं बाहर भी नहीं गए हैं। तभी सोहन बोला, हाँ रोहन, बिल्कुल सही कह रहा है तू। चलो कहीं बाहर चलते हैं। रोज रोज इस कंपनी की लाइफ से तो बोर हो चुके हैं। चारों घूमने बाहर चल दिए। पूरे दिन उन्होंने बहुत मस्ती की, लेकिन शाम हो गई तो उन्होंने घर जाने का फैसला किया और वे चारों गाड़ी में बैठकर घर की तरफ चल दिए। लेकिन अंधेरा काफी हो गया था और वे चलते चलते रास्ता भटक गए और गाड़ी किसी सुनसान रास्ते पर ले गई। उन्हें कुछ दूर एक रोशनी दिखाई दी। रोहन बोला, मुझे लगता है आगे कोई गांव है। अब इस वक्त रास्ता भी नहीं मिल रहा है। क्यों ना रात इस गांव में गुजार ले, सुबह को रास्ता मिलना भी आसान होगा। सभी ने उसकी बात मान ली और वो उस गांव की तरफ चल पड़े। अभी कुछ दूर ही चले होंगे, तभी उन्हें अंधेरे में गाड़ी के सामने दिखाई दिया। दीपक ने तभी गाड़ी रोकी और उतर कर देखा तो वो एक बूढ़ा आदमी था। दीपक ने उससे पूछा, आप इस अंधेरे और सुनसान जंगल में इस वक्त क्या कर रहे हैं? क्या आप भी हमारी तरह रास्ता भटक गए हैं? दीपक के पीछे पीछे सब दोस्त भी बाहर आ गए। नहीं, मैं रास्ता नहीं भटका हूँ, बल्कि तुमको समझाने आया हूँ। उस गांव में मत जाओ। उस गांव में जो एक बार गया है वो कभी वापस नहीं आया है। क्यों वापस नहीं आया है? क्योंकि उस गांव में भूतों का वास है। इसलिए मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि वहाँ मत जाओ। वो एक शापित जगह है। उसकी बात सुनकर सभी लोग हंसने लगे और उस बूढ़े आदमी से बोले, अब क्या हमें अपने जैसा बेवकूफ समझ रहे हैं? हम आपकी तरह अनपढ़ नहीं है जो आपकी इन बातों पर विश्वास कर लेंगे। अब तो हम उस गांव में जरूर जाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। फिर पता तो चले कि वहाँ भूत है या तुम जैसे लोग हमें डराने की कोशिश करते हैं। ये कहकर सभी गाड़ी में बैठकर उस गांव की तरफ चल दिए। चारों गांव में पहुंचे तो उन्होंने देखा गांव बिल्कुल खाली था। चारों ओर सन्नाटा पसरा पड़ा था। चारों ओर कंकाल ही कंकाल थे। वे चारों हैरान हो गए। तभी दीपक बोला, अब इस गांव में मुझे कोई रहने की व्यवस्था तो दिख नहीं रही। लगता है पूरी रात जागकर ही गुजारनी पड़ेगी। अरे वो देखो, वहाँ एक हवेली दिख रही है। चलो उस हवेली में चलते हैं। चारों उस हवेली में चले गए। इस हवेली में कोई रहता क्यों नहीं है? अरे हमें क्या लेना, हमें तो यहाँ रात गुजारनी है। यहाँ कोई थोड़ा ही घर बसाना है। सुबह होते ही हम निकल जाएंगे। शरीर थकान से चूर हो रहा है। जल्दी से सो जाते हैं, सुबह निकलना भी तो है। चारों सोने चले गए। आधी रात बीत चुकी थी। चारों गहरी नींद में थे। चारों को किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। चारों एक झटके के साथ उठ गए और एक दूसरे से बोले, ये किसकी आवाज थी? आगे बढ़े, दरवाजा खोलकर देखा तो उनके होश उड़ गए। सामने एक भयानक चुड़ैल खड़ी थी। तुम कौन हो? मैं चुड़ैल हूँ। इस हवेली पर मेरा कब्जा है। मैं इस गांव में किसी को नहीं आने देती। तू यहाँ एक बार आया, वो समझो फिर कभी वापस नहीं गया। हा 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 हा। लेकिन हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम हमें क्यों मारना चाहती हो? हमें छोड़ दो, हमें जाने दो। मुझे लगता है इसकी कोई आखिरी इच्छा अधूरी रह गई होगी, तभी तो ये शायद चुड़ैल बनकर भटक रही है। क्या तुम हमें बता सकती हो कि तुम चुड़ैल कैसे बनी? क्या हम तुम्हारी कोई मदद कर सकते हैं? क्या तुम सच में मेरी मदद करोगे? हाँ बिल्कुल, तुम हमें अपनी कहानी तो बताओ। तो सुनो। लोकपुर गांव बहुत खुशहाल गांव था। सब लोग एक दूसरे को बहुत इज्जत और प्रेम दिया करते थे। उस गांव में एक जमींदार था, प्रताप सिंह, जो राधा से मन ही मन बहुत प्रेम किया करता था। लेकिन राधा किसी और से प्रेम करती थी और वो था विशाल। विशाल और राधा एक दूसरे से बहुत प्रेम किया करते थे। लेकिन जब ये बात ठाकुर प्रताप सिंह को पता चली तो उसने राधा के साथ जबरदस्ती विवाह करने की कोशिश की। जब वो ऐसा नहीं कर सका तो उसने राधा को जिंदा ही जला दिया। तब से मैं चुड़ैल बनकर घूम रही हूँ। लेकिन अब हम तुम्हारी मदद कैसे कर सकते हैं?
जहाँ मुझे जलाया गया था वहाँ मेरी अस्थियां अब भी पड़ी हुई है। तुम्हें वो अस्थियां गंगा जल में प्रवाहित करनी होगी, तभी मुझे मुक्ति मिलेगी। चारों दोस्तों ने राधा की अस्थियों को ढूंढकर उन्हें गंगा जल में प्रवाहित कर दिया। इस तरह चुड़ैल की आत्मा को मुक्ति मिल गई।